अगर आपकी ईमेल स्पैम बॉक्स में जा रहा है बजाय कि इनबॉक्स में जाने के, तो आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा किस तरह से आपकी ईमेल्स को आप इनबॉक्स में डिलीवर कर सकते हैं, ना कि स्पैम बॉक्स में। तो जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और जिनकी ईमेल्स हमेशा स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं, कुछ स्टेप्स आपको करने होंगे जिनसे आपकी ईमेल्स हमेशा इनबॉक्स में चले जाए। तो जानेंगे क्या है वो सॉल्यूशंस इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा नंबर 1 सॉल्यूशन, नंबर 1 स्टेप जो कि आपको अप्लाई करना चाहिए, जो कि है यूज द इंडस्ट्री लीडर्स ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि आप अगर कोई नया ऑटो रिस्पॉन्डर नई कंपनी का यूज कर रहे हो जिसका सब्सक्राइबर स्पेस है 10,000 सब्सक्राइबर्स और उसका प्राइसिंग $10 पर मंथ है, तो चीप प्राइस है, तो उसका डिलीवरी भी चीप ही रहेगा। ठीक है, हमेशा यूज कीजिए इंडस्ट्री लीडर्स, बिकॉज ये कंपनीज बहुत सालों से है। ठीक है, ये मार्केटिंग लीडर्स है, उनके पास बहुत सारे आईपी रेपुटेशन, हाई आईपी रेपुटेशन वाले सेंडिंग सर्वर है। आपके जो ईमेल्स होते हैं ना, वो हमेशा सेंडिंग सर्वर से जाते हैं सब्सक्राइबर्स के इनबॉक्स में। जिन सेंडिंग सर्वर्स की आईपी रेपुटेशन सबसे ज्यादा हाई होती है, उस सेंडिंग सर्वर से अगर आप थोड़ा सा स्पैमी सब्जेक्ट लाइन भी यूज करेंगे ना, तो फिर भी आपकी ईमेल्स इनबॉक्स पे जाएंगे। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्पैमी सब्जेक्ट लाइन यूज करें, क्योंकि वो बहुत ही इलीगल है और गलत तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमेशा इंडस्ट्री लीडर्स जो कि अवेबर है, गेट रिस्पॉन्स है, इनको यूज कीजिए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंडिंग सर्वर्स है, आईपी रेपुटेशन वाले, हाई आईपी रेपुटेशन वाले, जिससे आपकी ईमेल डिलीवरी बहुत ही बढ़िया हो सकती है। ठीक है, अवेबर, गेट रिस्पॉन्स हाईली रिकमेंडेड। मैं कोई भी और ऑटो रिस्पॉन्डर रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक तो उनकी प्राइसिंग ज्यादा होती है और कुछ ऑटो रिस्पॉन्डर ऐसे हैं जिनको मेक मनी ऑनलाइन और एमएलएम, ऑनलाइन बिजनेस, वेट लॉस, डाइटिंग, ये नीश उनको पसंद नहीं है। ठीक है, ये है ऑटो रिस्पॉन्डर, अवेबर, गेट रिस्पॉन्स। इनको सब नीश से बहुत प्यार है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ट्रीट भी करते हैं। ठीक है, दोनों में 30 डे का फ्री ट्रायल है, तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे टेस्ट कर सकते हो 30 डे को। कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है 30 डेज के लिए। उसके बाद थोड़ा सा चार्ज है, जो कि 500 सब्सक्राइबर स्पेस के लिए $15 ऑन गेट रिस्पॉन्स, और अवेबर में $19 फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। अभी तक तो यही प्राइसिंग है, पता नहीं फ्यूचर में चेंज होगी कि नहीं। ओके, आप ये टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो मैं बताना चाहूंगा वो है, हमेशा कस्टम डोमेन ईमेल यूज कीजिए। जब भी आप ईमेल सेंड करते हो तो आपको फ्रॉम ईमेल रखना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग उसमें जीमेल रखते हैं। जीमेल हालांकि एक फ्री ईमेल सर्विस है, तो हमेशा आपका जो फ्रॉम ईमेल है वो कस्टम डोमेन ईमेल आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एक तो अथॉरिटी बढ़ती है, उससे बहुत सारे ऑटो रिस्पॉन्डर इसे हाईली रेकमेंड करते हैं। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके नाम का अगर आपको मिल जाए .com तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आपके नाम का ना मिले तो आप यहाँ पे कुछ डैश दे सकते हैं, फिर यहाँ पे डबल लेटर कर सकते हैं, ई कर सकते हैं या एन कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि डोमेन आपका .com ले, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। .com या .net इससे बहुत फर्क पड़ता है। .io, .us, .au, whatever it is, don't use that. .in नहीं, .com बेस्ट। ओके, और इसको हमेशा आपके ईमेल एड्रेस में ऐड कीजिए, आपके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में, और उसके बाद आपके जो सी पैनल है वहां पे आपको वेरीफाई करना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वेरीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो। ओके, लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट। हम जाएंगे अभी गेट रिस्पॉन्स पे। गेट रिस्पॉन्स पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे अकाउंट में, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज में क्लिक करने के बाद आप इस सेक्शन में आ जाएंगे जहां पे आपको उस कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेसेस में क्लिक करेंगे आप,
उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे आप अपना कस्टम डोमेन ईमेल ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड ईमेल पे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे वेरीफाई करना होगा आपके सी पैनल में, ठीक है। सो आपको ये दो टेक्स्ट है वो आपके सी पैनल में ऐड करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, बहुत ही एक आधे मिनट का काम है, ठीक है। सो पहले तो ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस डोमेन का एक टेक्स्ट रिकॉर्ड कॉपी कर लेते हैं और आपके सी पैनल में अगर आप आ जाएंगे तो आपका जो डोमेन नेम है ना, जैसे मेरा ना sachinkulkarni.org/सी पैनल, इसमें लिखने के बाद आपको वो डिटेल्स आ जाती है जब आप डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं। तो सी पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाके जाना है डोमेन्स में। डोमेन्स में आने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ जोन एडिटर में, ठीक है। जोन एडिटर में आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे आपके जितने भी डोमेन्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको उसी डोमेन को सिलेक्ट करना है जिसका आपने कस्टम डोमेन ईमेल एड्रेस वहां पे ऐड किया है। तो इस सिलसिले में ये है एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैनेज पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे एक एरो है वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट रिकॉर्ड। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस जगह वैलिड जोन नेम में वो जो पहली लाइन थी ना, दिखाना चाहूंगा ये लाइन, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। और दूसरा जो रिकॉर्ड था जो कि है हमें कॉपी करना है, उसे यहाँ पे पेस्ट करना है, बस। इसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड पे और इसके बाद आपका जो डोमेन का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। 48 आवर्स लगते हैं उसको वेरीफाई करने में आपके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप वेरीफाई करते हो कि ये डोमेन आपका ही है, आप इसे ऑथेंटिकेट करते हो, तो इससे आपकी डिलीवरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीजें करना प्लीज 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 याद रखिएगा, ओके। तीसरी स्टेप्स जो मैं रिकमेंड करता हूं कि हमेशा फ्री गिफ्ट, सेंड अ फ्री गिफ्ट एज अ ब्राइब to your subscribers and ask them to mark you as report not spam. Let me explain. Okay, अब हम जाएंगे मेरे ईमेल जीमेल में। यहाँ पे अगर आप स्पैम बॉक्स में देखो, अगर आपकी ईमेल्स अगर स्पैम बॉक्स में जा रहे हैं तो स्पैम बॉक्स का कोई भी ईमेल आप उठा के देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट नॉट स्पैम का बटन होता है। तो क्या होता है, हमेशा आप अगर आपको ईमेल्स आपके इनबॉक्स में चाहिए तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को कहिए कि मैं आपको कुछ फ्री गिफ्ट दूंगा, मैं आपको कुछ बोनसेस दूंगा, मैं आपको कुछ फ्री टिप्स दूंगा, कुछ और कुछ वैल्यूएबल चीजें दूंगा जिससे आपका फायदा हो सकेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको मेरा ईमेल चेक करना है अपने स्पैम बॉक्स में। अगर आपको स्पैम बॉक्स में मेरा ईमेल मिल रहा है तो उसे चेक करना है। उसे ओपन करने के बाद आपको रिपोर्ट नॉट स्पैम पे क्लिक करना है। इससे हो जाएगा क्या कि उस वक्त से आपकी आईपी रेपुटेशन जो इस डोमेन की है, सेंडिंग डोमेन की, वो बढ़ जाएगी और इससे आपकी ईमेल्स जो उस वक्त से हमेशा आपके इनबॉक्स में चले जाएंगे उस सब्सक्राइबर्स के, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। इनफैक्ट मैं तो हमारे थैंक यू पेज जो मैं सब्सक्राइब ट्रैफिक जब सेंड करता हूं, तो जब कोई भी मेरे स्क्वीज पेज पे ऑप्ट इन करता है तो और फिर उसके बाद थैंक यू पेज पे जाता है, तो मैं यहाँ पे हमेशा पहले रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर ईमेल फ्रॉम मेरा खुद का नाम सचिन और एक्सेस योर फ्री डाउनलोड। मैं उनको बोलता हूँ कि वहां पे मैंने फ्री डाउनलोड दिया है आपको, मैं यहाँ पे कभी नहीं देता, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मुझे रियल ईमेल एड्रेस वाला सब्सक्राइबर्स मिला है या नहीं, ठीक है। ऑल्सो check your spam or junk folder for email from मेरा नाम and click report not spam। इतनी सी चीज है लेकिन इससे इतना बड़ा फायदा होता है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। उस दिन से, उस वक्त से आपके जितने भी ईमेल्स है वो हमेशा उस सब्सक्राइबर्स के इनबॉक्स में चले जाएंगे अगर वो ये छोटी सी चीज करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ी सी ब्राइब देनी पड़ेगी। तो अगर आपको ब्राइब चाहिए मुझसे तो मैं आपको कुछ फ्री गिफ्ट या फ्री सॉफ्टवेयर दे सकता हूँ। ये बोनस वॉल्ट का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एब्सोल्युटली फ्री है, इसे आप दे सकते हैं। इसका
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका इस प्रोडक्ट के इमेजेस भी है, और इन्हें आप अगर मैं क्लिक करूँ दूसरे पेज पे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये बोनस दिखता भी है। तो आप आपके किसी ईमेल में ऐसा दिखा सकते हैं कि ये मैं गिफ्ट आपको दूंगा, आपको सिर्फ एक काम करना है, मुझे रिपोर्ट नॉट स्पैम पे आपको क्लिक करना है बस। और बहुत सारे लोग कर भी देते हैं। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट स्टेज में जब लोग आपकी ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर पर ऑप्ट इन करते हैं तब आप ये चीज करते हो तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि तब बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं सब्सक्राइबर्स जब भी वो आपकी ईमेल लिस्ट में एंटर करता है। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये तो थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ना अच्छा कंटेंट भेजिए। अगर आप कोई कॉपी पेस्ट ईमेल स्वाइप्स कॉपी करके पेस्ट करते हो तो हो सकता है एक दो बार आपकी ईमेल इनबॉक्स में चले जाए, लेकिन बाद में जो ईएसपी है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये वही सेम ईमेल है जो कोई और 3-4 लोग सेंड कर रहे हैं, तो मैं इसे स्पैम मार्क कर देता हूँ और तब से वो आपके सब्सक्राइबर्स के स्पैम बॉक्स में चले जाएगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। ओके, आपकी सब्जेक्ट लाइन जो नॉर्मल हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं वैसे बात कीजिए। कैसा है आपका संडे, हाउ इज संडे, आई हैड दिस मील एट मैकडॉनल्ड्स, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है। ठीक है, कोई भी स्पैमी सब्जेक्ट लाइन नहीं, जो नॉर्मली आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं इस तरीके से आपको सब्सक्राइबर्स के साथ डील करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो ईमेल सब्जेक्ट लाइन ईमेल टेक्स्ट है वो दूसरों से अलग हो जाएगा। ठीक है, और उससे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं कि आपका ईमेल हमेशा इनबॉक्स में चला जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। Only one email a day keeps your emails in spam away। ये बहुत ही कॉमेडी टाइप में पोएम की, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर आप अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको दिन में 4-5 बार ईमेल करो तो क्या आप मेरे ईमेल ओपन करोगे? बिल्कुल, मैं खुद नहीं ओपन करूंगा। अगर मैं किसी वेंडर के लिस्ट पे हो और वो 6 बार मुझे ईमेल करे तो भले वो अच्छा कंटेंट दे, लेकिन मैं फिर भी उसके ईमेल्स ओपन नहीं करूंगा। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है कि हमेशा एक ही ईमेल बहुत बहुत है, काफी है, एक ईमेल हर दिन। इससे क्या होता है, आपकी ऑटो रिस्पॉन्डर की रेपुटेशन जो है ना वो भी अच्छी रहती है, क्योंकि हमेशा अगर कोई आपको स्पैम मार्क कर देना तो उससे उस ऑटो रिस्पॉन्डर की भी रेपुटेशन खराब होती है। तो हमेशा उसको भी आपको बचा कर रखना है। ठीक है, सो एक ईमेल हर दिन आपके डिजायर टाइम पे बहुत है। तो हमेशा याद रखना, एक ईमेल कितनी भी बड़ी आपकी लिस्ट हो, एक ईमेल हमेशा, बहुत बड़े मार्केटिंग लीडर्स जो है वो हमेशा एक ही ईमेल सेंड करते हैं, क्योंकि वो अपने आईपी रेपुटेशन, वो अपने ऑटो रिस्पॉन्डर की बहुत बहुत मतलब उसकी बहुत चिंता है उन्हें, ऑटो रिस्पॉन्डर की, क्योंकि इतनी सारी लिस्ट को वापस वहां से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना इट्स इम्पॉसिबल। ओके, सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर रेपुटेशन। ओके, सो ओनली वन ईमेल अ डे। ओके, ये चौथी टिप है। पांचवी टिप जो बहुत सारे आई कुड गेस 98 to 99% लोग नहीं यूज करते, जो कि डबल ऑप्ट इन। डबल ऑप्ट इन एक बहुत ही बढ़िया फीचर है आपकी आईपी रेपुटेशन ग्रो करने का, और जिससे हायर चांसेस है कि आपकी ईमेल्स वो हमेशा सब्सक्राइबर्स के इनबॉक्स में चले जाएंगे। ठीक है, डबल ऑप्ट इन मतलब जब कोई सब्सक्राइबर स्क्वीज पेज पे ऑप्ट इन करता है, लैंडिंग पेज पे ऑप्ट इन करता है, उसके बाद वो लीगली आप उसके रियल ईमेल एड्रेस पे जाता है, वहां पे आपको कंफर्मेशन देता है कि यस आई वांट ईमेल्स फ्रॉम दिस पर्सन। उससे क्या होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर को भी पता चलता है कि हाँ, इस सब्सक्राइबर्स को रियली इंटरेस्ट है इस बंदे की ईमेल में। ठीक है, तो उससे हो जाता है, वो लीगली परमिशन में मिल जाता है, और उससे आपकी ईमेल्स हमेशा उस सब्सक्राइबर्स के इनबॉक्स में चले जाते हैं। तो हमेशा डबल ऑप्ट इन यूज कीजिएगा। बहुत सारे सीपीए नेटवर्क पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीपीए नेटवर्क पे जो एडवर्टाइजर है वो हमेशा डबल ऑप्ट इन पे ही पैसा लेते हैं। वो कभी रेयर केसेस में सिंगल ऑप्ट इन पे पैसा लेंगे, क्योंकि उनको बेस्ट ईमेल एड्रेस चाहिए, उनको रियल ईमेल एड्रेस चाहिए। वो किसी भी तरीके से आपको एक सिंपल स्क्वीज पेज पे सिंगल ऑप्ट इन पे
पैसा नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि वो बंदा जो है वो ईमेल एड्रेस पे जाए, उसे वेरीफाई करे, कंफर्मेशन पे क्लिक करे, उसके बाद हम लोग आपको पे करेंगे। सो हमेशा बड़े बड़े लीडर्स जो करते हैं वही हमें फॉलो करना है। डबल ऑप्ट इन हाईली रिकमेंडेड है, इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू आर लॉन्ग टर्म प्लेयर, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। डबल ऑप्ट इन इज इंपॉर्टेंट। ओके, और लास्ट टिप जो बहुत जरूरी है, मेक श्योर टू यूज क्लीन ट्रैफिक, फ्रेश ट्रैफिक, रोबोट ट्रैफिक नहीं। क्योंकि अगर आप किसी एक्सचेंजेस से ट्रैफिक परचेस करो, ट्रैफिक एक्सचेंजेस होते हैं ना, वहां से बहुत सारे लोग ट्रैफिक बाय करते हैं, कुछ लोग क्लिक बैंकिंग से ट्रैफिक बाय करते हैं, पता नहीं क्योंकि वहां वो फ्री होता है। सो फ्री ट्रैफिक हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमेशा जो भी ट्रैफिक आप अपने स्क्वीज पेज पे सेंड करते हो ना, वो अच्छा होना चाहिए, रोबोट फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑटो रिस्पॉन्डर ने डिटेक्ट कर लिया कि ये रोबोट ट्रैफिक सेंड करता है, तो वो आपका अकाउंट होल्ड पे रख सकता है। क्योंकि अचानक उनको लगेगा कि ये कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, ये ट्रैफिक ऐसा है जो अच्छा नहीं है, जो हमारी आईपी रेपुटेशन खराब कर सकता है, तो हमेशा आपको ब्लॉक कर देंगे विदाउट गिविंग यू एनी नोटिस। मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ट्रैफिक जो भी बाय करते हैं, अगर आप यूडेमी से बाय करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यूडेमी पे ऑलरेडी एक फिल्टर होता है ट्रैकिंग का, जिससे आपको रोबोट फ्री ट्रैफिक मिल जाता है। यूडेमी हाईली रिकमेंडेड है। क्लिक मैजिक एक बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप जो भी रोबोट ट्रैफिक है उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका ट्रैफिक जहां से ईमेल्स जहां पे सब्सक्राइबर्स एंटर हो रहे हैं, वो जो ट्रैफिक है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग फ्री एंड पेड ट्रैफिक सोर्सेस लाइक सोलर वेंडर्स, और जो भी आप ट्रैफिक परचेस कर रहे हैं या जहां से भी आपको फ्री ट्रैफिक मिल रहा है, हमेशा ये इसका ख्याल रखिए। तो अभी हम देखेंगे एक छोटा सा डेमो जहां पे मैं खुद एक ईमेल सेंड करूंगा। तो ये है हमारी एक सब्जेक्ट लाइन। अब इसे कोई कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि ये सेम हो जाएगा फिर। तो हम लोग जाएंगे गेट रिस्पॉन्स में, और मैं मेरा एक ऑलरेडी यूज्ड टेम्पलेट है वो यूज करूंगा। आई विल यूज इट, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं ईमेल सेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसका नाम, उस प्रोडक्ट का जो वेंडर है उसका नाम, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाइन। ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, मुझे याद रहता है कि कौन सी ऑफर मैंने प्रमोट की है इस सब्जेक्ट लाइन पे, ठीक है। सो यहाँ पे वापस सब्जेक्ट लाइन, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट मैसेज पे, और एडिट मैसेज में क्लिक करने के बाद हम कॉपी करेंगे ये टेक्स्ट, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसको हमने हाईलाइट किया, और वहां हमने इस सब्जेक्ट लाइन को, इस ईमेल टेक्स्ट को पेस्ट किया, ठीक है। सो मैं इसे कॉपी कर देता हूं, इसे डिलीट कर दूंगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, इट लुक्स नाउ अ बिट स्मॉलर, तो इसकी हम थोड़ी सी साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसे हाईलाइट करेंगे, और मैं हमेशा एरियल फॉन्ट रखता हूँ और 20 साइज रखता हूँ, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड कट हो गया, तो यहाँ पे हम ऐड करके चलेंगे है। ओके, सो इसी तरह यहाँ पे हमें फॉन्ट को 20 करना है, ठीक है। ये सभी आपके लिए मैं लाइव कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी गलतियां हो सकती है लेकिन इसी तरह से आप ईमेल को सेट कीजिए, और यहाँ पे हम लोग स्पैम चेक भी करेंगे, इसे टेस्ट करेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि आपको ये ईमेल इनबॉक्स में जाता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कॉल टू एक्शन आई विल यूज which is something I have written over here. Okay, so ये यूज करेंगे। इस बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे,
और ये आपका जो एफिलिएट लिंक है वो हमेशा क्लोक कीजिए आपके डोमेन के साथ। अगर आप कोई डोमेन में वर्डप्रेस में यूज कर रहे हो तो वर्डप्रेस में एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है जो कि प्रिटी लिंक, जहां पे आप कोई भी एफिलिएट लिंक को क्लोक कर सकते हो फ्री में। ये फ्री प्लगइन है, क्योंकि डायरेक्टली एफिलिएट लिंक अगर आप पेस्ट करोगे यहाँ पे तो उससे बहुत बड़ा खतरा है आपके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर बंद होने का। सो ऐसा खतरा मत मोड़ लीजिएगा, क्योंकि ऑटो रिस्पॉन्डर खुद कभी प्रेफर नहीं करते कि कोई भी डायरेक्टली एफिलिएट लिंक, रॉ एफिलिएट लिंक को यहाँ पे यूज करे। सो हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा लिंक को क्लोक कीजिए, ठीक है। सो इस सिलसिले में हम लोग इसी लिंक को कॉपी कर देंगे, क्योंकि हमें और एक जगह पे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। सो यहाँ पे हम लोग कॉपी करके इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इंसर्ट, मैं बोल्ड कर देता हूं उसे, और हम थोड़ा सा उसे कलर कर देंगे। कलर करने से थोड़ा सा बोल्ड और अच्छा लगेगा, वो जो क्लिकेबल लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो फाइनली आवर ईमेल इज रेडी, यू कैन सी ओवर हियर। चेक करना सेंड करने से पहले अब हम देखेंगे इसका स्पैम चेक, कोई स्पैमिंग या हमारा स्पैम स्कोर क्या है। तो इट्स गुड टू गो, नथिंग रॉन्ग विद इट। अब हम करेंगे एक टेस्ट छोटा सा, जो हम जीमेल में मेरे सेंड करूंगा, और ये टेस्ट ईमेल मैंने सेंड किया है। तो अब हम देखेंगे हमारे ईमेल के इनबॉक्स में या अपडेट्स कॉलम में कहाँ पे ये ईमेल आया है। तो ये आया है यहाँ, बिफोर इवन कमिंग ओवर हियर राइट नाउ, विद इन अ सेकंड द ईमेल हैज केम ओवर हियर। और अगर आप ऐसे, ये देखो यहाँ पे जो मेरा कस्टम डोमेन ईमेल है, इसकी इस तरह से आप इसको वेरीफाई करते हो, उसको आप ऑथेंटिकेट करते हो, तो आपका ईमेल हमेशा इनबॉक्स में चला जाएगा। तो ये टेम्पलेट भी बहुत अच्छा है गेट रिस्पॉन्स का, तो मैं रेकमेंड भी करूंगा गेट रिस्पॉन्स। जो लोग ऑलरेडी यूज करते हैं वो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऐसे टेम्पलेट्स आप यूज करें, क्योंकि वो दिखता भी अच्छा है। या जिनको अवेबर अच्छा लगता है वो अवेबर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ पाएगा कि कौन सी है वो चीजें जिनसे आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी ईमेल्स किस तरह से इनबॉक्स में जा सकते हैं। ये और एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने जो सब्सक्राइबर्स को ईमेल भेजा वो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनबॉक्स में आया, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पैमी सब्जेक्ट लाइन थी, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ अ गुड आईपी रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ अ गुड कस्टम डोमेन रेपुटेशन, इससे ये ईमेल है वो इनबॉक्स में आया, जस्ट डिलीवर्ड जस्ट 26 मिनट्स अगो, ठीक है। सो इस तरीके से आप आपकी ईमेल्स को डिलीवर कर सकते हैं इनबॉक्स। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ईमेल मार्केटिंग टिप्स मिले होंगे। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इस वीडियो को आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अगले वीडियो में वो गलतियां रिपीट ना कर सकूं। ये सारा जो मैंने स्टेप्स आपको सारे जो मैंने बताया वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप्स, यूज इंडस्ट्री लीडर्स। हमेशा बड़ी कंपनी जो प्रूवन है ईमेल डिलीवरी के लिए उसे यूज कीजिए, अवेबर गेट रिस्पॉन्स। दूसरा स्टेप है हमेशा कस्टम डोमेन को यूज कीजिए, मेनली .com, हाईली रिकमेंडेड। तीसरा है हमेशा एक फ्री गिफ्ट ब्राइब बोनस जो मैंने ऑलरेडी आपको देने वाला हूं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उन्हें यूज कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइबर्स को प्लीज क्लिक मी एज रिपोर्ट नॉट स्पैम, आई एम नॉट अ स्पैमर, ओके। चौथा है हमेशा गुड कंटेंट दीजिए आपके ईमेल्स में। एंड देन फिफ्थ इज always use, I would always say, always use double opt-in. And last is make sure to use clean traffic or fresh traffic for your business. Okay, so ये है वो 6 steps जिससे आपकी ईमेल्स हमेशा इनबॉक्स में जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्या एक चीज जो मुझे याद आई ये स्टेप्स बताने समय, उसे 2 सेकंड में शेयर करना चाहूंगा कि अगर 100 सब्सक्राइबर्स है आपके पास और अगर 100 में से सिर्फ 5 लोग अगर आप कंटेंट अच्छा भी देते हो, तब भी ऐसे लोग कुछ होते हैं ना जो आपको स्पैम मार्क कर दे, क्योंकि आप उनको आपकी ईमेल्स पसंद नहीं है।
आपका कंटेंट भी अच्छा होगा लेकिन आपको फिर भी वो स्पैम मार्क कर देंगे। होता ना, ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी होते हैं, अच्छे बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी होते हैं, लेकिन उस पर भी डिसलाइक्स बहुत होते हैं, है ना? तो उन 5 की वजह से भी हो सकता है आपका आईपी रेपुटेशन नीचे आ जाए। तो हमेशा हमेशा ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर से वीकली या महीने में एक बार ऐसी ब्राइब दीजिए, ताकि वो जो लोग हैं उन 100 में से अगर वो 5 लोगों में से 2-3 लोगों ने भी रिपोर्ट नॉट स्पैम में क्लिक कर दिया ना, तो अगेन योर आईपी रेपुटेशन विल स्काई रॉकेट और आपकी ईमेल्स तब से वापस इनबॉक्स में चले जाएंगे। सो ये कुछ चीजें वो हमेशा हमेशा आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी, ठीक है? सो मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको कुछ कंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग और कुछ मेक मनी ऑनलाइन सब्जेक्ट भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज है तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।